ओम शांति। ये है 11th मुरली। मुरली का टाइटल है महारथीपन के लक्षण। मुरली की डेट है 16 मई 1974। रूहानी बच्चों के सहयोगी बन उनकी हिम्मत और उल्लास को बढ़ाने वाले, सर्व प्रकार के बंधन व वैभव के आकर्षण से परे रहने वाले और सदा एक रस स्थिति में रहने वाले निष्काम सेवी शिव बाबा बोले, इस समय सबके अंदर सुनने की इच्छा है व समान बनने की इच्छा है। पूछ रहे बाबा, सुनने के बाद हर बात समाने से समान बन जाते हैं और समाने से सामना करने की शक्ति स्वयं ही सहज आ जाती है। सामना करने की शक्ति से सर्व कामनाओं से स्वतः ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। क्या ऐसे अपने को मुक्त आत्मा अनुभव करते हो? किसी भी प्रकार का बंधन अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करता। बंधन मुक्त ही योग युक्त हो सकता है। यदि कोई भी स्वभाव, संस्कार, व्यक्ति अथवा वैभव का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करता है तो बाप की याद की आकर्षण सदैव नहीं रह सकती। किसी के भी वश होते समय उस आत्मा के प्रति यही शब्द कहा जाता है कि यह वशीभूत है। वशीभूत होना यह भी 5 भूतों के साथ साथ रॉयल रूप का भूत है। जैसे भूतों की प्रवेशता से अपना स्वभाव, स्वरूप, अपना कर्तव्य और अपनी शक्ति भूल जाती है, वैसे ही किसी बात के वशीभूत होने से यही रूप रेखा बनती है। वशीकरण मंत्र देने वाले कभी भी वशीभूत हो नहीं सकते। तो अब यह चेक करो कि कहीं वशीभूत तो नहीं हो। आजकल बाप दादा विशेष कार्यक्रम में बिजी रहते हैं। वह कौन सा कार्य होगा? कोई भी कार्य में बाप के साथ बच्चों का संबंध होगा ना, तो अपने से संबंधित कार्यक्रम को नहीं जानते हो? अमृत वेले जब बाप से गुड मॉर्निंग व रूह रियान करने आते हो, उस समय अनुभव नहीं करते हो या उस समय लेने में ही ज़्यादा बिजी रहते हो? क्या टच होता है? क्या टच होता है? वर्तमान समय समाप्ति का समय समीप आ रहा है। समाप्ति में लास्ट और फास्ट दोनों का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार होता है। बाप दादा हर रोज़ हर एक की सेटिंग और फिटिंग, ये दोनों बातें ही देखते हैं। कोई अपने आप को सेट करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिटिंग ठीक ना होने के कारण सेटिंग भी नहीं होती। फिटिंग क्या है और सेटिंग क्या है, यह तो आप जानते हो ना। ईश्वरीय मर्यादा में अपने आप को चलाना, यह ईश्वरीय मर्यादाएं हैं फिटिंग। इन मर्यादाओं के आधार से स्थिति की सेटिंग होती है। बाप दादा जब नंबरवार महावीरों को देखते हैं व महारथियों के महारथी सेट की सेटिंग देखते हैं, सेट की सेटिंग करते हैं, तो क्या देखते हैं? कोई ना कोई बात की व मर्यादा की फिटिंग ना होने के कारण सीट पर सेट नहीं हो सकते। अभी सीट पर है और अभी सीट के बजाय कोई ना कोई साइड पर दिखाई पड़ते हैं। तो बाप दादा इसी कार्य में बिजी रहते हैं। उम्मीदवार दिखाई बहुत देते हैं और लाइन भी बहुत बड़ी दिखाई देती है, लेकिन प्रमाण स्वरूप कोई होता है। उम्मीदवार बनने के लिए मुख्य कौन सा पुरुषार्थ है बहुत सहज पुरुषार्थ, लेकिन अपनी कमजोरियों के कारण सहज को मुश्किल बना देते हैं। उम्मीदवार बनने का सहज पुरुषार्थ यही है कि हर बात में बाप की जो बच्चों के प्रति उम्मीद है, वह बाप की उम्मीद पूरा करना उम्मीदवार बनना है। बाप की उम्मीदें पूरा करना बच्चों के लिए मुश्किल होता है क्या? बच्चे का जन्म होता ही है बाप की उम्मीदें पूरी करने के लिए। बच्चे का अपने जीवन का लक्ष्य ही यह होता है, बाप की उम्मीदें पूरी करना। इसको ही दूसरे शब्दों में सन सोज फादर कहते हैं। तो ऐसा उम्मीदवार बनना आपके ब्राह्मण जीवन का मुख्य लक्ष्य है, जबकि बाप दादा एक कदम के पीछे लाखों कदम स्वयं भी सहयोगी बनकर हिम्मत और उल्लास बढ़ाते हैं। फिर मुश्किल क्यों, जबकि दुनिया की सर्व मुश्किलातों को आप स्वयं ही मिटाने वाले हो, मुश्किल बात सहज अनुभव कराने वाले हो। ऐसे अनुभवी मूर्त के लिए कोई भी बात मुश्किल है ऐसा सोच भी नहीं सकते। प्यादों का अनुभव मुश्किल जानना ठीक है, लेकिन अभी अपने को किसी न किसी बात में 1-2 से कम नहीं समझते हो।
अर्थात कोई प्रकार से अपने को महारथी समझते हो। लास्ट वाले भी लास्ट इज फास्ट का लक्ष्य रखते हैं तो महारथी हुए ना। किसी भी बात में अपने को किसी के आगे झुकाना व अपनी कमजोरी महसूस करना अच्छा नहीं समझते। अपने को प्रसिद्ध करने के लिए हर बात को सिद्ध करते हो तो क्या इसको क्या कहा जाएगा? अपने को प्यादा समझते हो या किसी न किसी रूप में महारथी समझते हो। सिद्ध करने वाला कभी भी प्रसिद्ध नहीं हो सकता। वास्तव में प्रसिद्ध होने वाला कोई भी बात को सिद्ध नहीं करेगा, अर्थात जिद करने वाला ऐसा कभी भी प्रसिद्ध नहीं हो सकता। जिद करने वाला कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। सिद्धि को पाने वाले स्वयं को नम्रचित्त, निर्माण, हर बात में अपने आप को गुण ग्राहक बनाएगा। लक्ष्य रखते हो प्रसिद्ध होने का और पुरुषार्थ करते हो दूर होने का। ऐसी चेकिंग अपनी करो। चेकिंग भी महीन चाहिए। महारथी को कोई बात मुश्किल अनुभव हो तो वह महारथी ही नहीं। महारथी अपने सहयोग से और बाप के सहयोग से औरों की मुश्किल भी सहज करेंगे। महारथियों के संकल्प में भी कभी यह कैसे, यह क्यों, यह प्रश्न उठ नहीं सकता। कैसे के बजाय ऐसे शब्द आएगा, क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी हो ना। इन बातों को चेक करो। कैसे करूं, कैसे होगा, यह न स्वयं प्रति न दूसरों के प्रति चले। दोनों ही रूप में प्रश्न समाप्त हो। ऐसा ही सदा प्रसन्न चित्त में हर्षित रहता है। अब समझा महारथी के लक्षण क्या है? करने में कम नहीं। जब एक दो के संपर्क में आते हैं तो एक दो से स्वयं को कम नहीं समझते। समझने में हर एक अपने को अथॉरिटी समझते हैं और अपना हक रखते हैं। समझने और करने, इन दोनों में हकदार बनो, तब ही विश्व के इस ईश्वरीय परिवार की प्रशंसा के हकदार बनेंगे। कोई भी बात के मांगने वाले मंगता नहीं बनो, दाता बनो। मान, शान, प्रशंसा, बड़ापन आदि मांगने की इच्छा मत करो। मांगेंगे तो जैसे आजकल के मांगने वाले को कोई भी प्राप्ति नहीं कराते और ही दूर से भगावेंगे, इसी प्रकार ये रॉयल मांगने वाले स्वयं को सर्व आत्माओं से स्वतः ही दूर करते हैं। ऐसा महारथी सीट पर सेट नहीं होता। इसलिए अब आप सभी महारथी हो। घोड़े सवार व प्यादों का समय गया। अब हर महारथी को अपने महारथीपन के लक्षण सामने रखते हुए स्वयं में समाने हैं। अच्छा, ओम शांति। अब दूसरी मुरली है। मुरली का टाइटल है बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर विराजमान बच्चे ही खुशनसीब। मुरली की डेट है 20 मई 1974। पद्मा पदम सौभाग्यशाली बच्चों को देख, एक से ही सर्व संबंधों, सर्व प्राप्तियों व खुशियों की अनुभूति कराने वाले स्नेह के सागर विश्व के प्यारे परम पिता शिव बाबा बोले। आज बाप दादा क्या देख रहे हैं? आज खुश नसीब पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों की माला देख रहे हैं। माला के हर मनके की विशेषता को देखते हुए हर्षित हो रहे हैं। जैसे बाप बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित होते हैं, क्या वैसे ही आप अपने सौभाग्य को देख हर्षित होते हो? सदा हर्षित रहते हो? क्या भाग्य का सितारा सदा सामने चमकता हुआ दिखाई देता है या कभी कभी भाग्य सितारा आपके सामने से छिप जाता है? जैसे स्थूल सितारे कभी कभी जगह बदली करते हैं, तो ऐसे भाग्य का सितारा बदलता तो नहीं है, एक ही सितारा है जो अपनी जगह बदली नहीं करता। क्या ऐसे सितारे हो? वह है दृढ़ संकल्प वाला सितारा, जिसको अपनी इस दुनिया में ध्रुव सितारा कहा जाता है। तो ऐसे दृढ़ निश्चय बुद्धि और एक रस स्थिति में सदा स्थित पद्मा पदम भाग्यशाली बने हो या बन रहे हो? क्या अपनी खुशनसीबी का विस्तार अपनी स्मृति में लाते हो? खुशनसीबी की निशानियाँ व सर्व प्राप्तियाँ क्या हैं, उनको जानते हो? जिसे सर्व प्राप्ति हो उसको ही खुशनसीब कहा जाता है। सर्व प्राप्ति में क्या कोई कमी है? जीवन में मुख्य प्राप्ति श्रेष्ठ संबंध, श्रेष्ठ संपर्क, सच्चा स्नेह और सर्व प्रकार की संपत्ति और सफलता, इन पांचों ही मुख्य बातों को अपने में देखो। अब संबंध किससे जुड़ा है? सारे कल्प में इससे श्रेष्ठ संबंध कभी प्राप्त हो सकता है क्या? संबंध में मुख्य बात अविनाशी संबंध की ही होती है। अविनाशी बाप के सर्व संबंध ही अविनाशी हैं। एक द्वारा सर्व संबंधों की प्राप्ति हो, क्या ऐसा संबंधी कभी मिला हुआ देखा है?
तो क्या सर्व संबंध संपन्न हो। दूसरी बात, संपर्क अर्थात साथ अथवा साथी। साथी क्यों बनाया जाता है, संपर्क क्यों और किससे रखा जाता है। आवश्यकता के समय, मुश्किल के समय सहारा अथवा सहयोग के लिए, उदास स्थिति में मन को खुशी में लाने के लिए, व दुख के समय दुख को बांट लेने के लिए साथी बनाया जाता है। ऐसा सच्चा साथी अथवा ऐसा श्रेष्ठ संपर्क जो लक्ष्य रखकर बनाते हो, क्या ऐसा साथी मिला। ऐसा साथी जो निष्काम है, निष्पक्ष हो, अविनाशी हो व समर्थ हो। ऐसा संपर्क कभी मिला अथवा मिल सकता है क्या। अविनाशी और सच्चा श्रेष्ठ साथ व संग कौन सा गाया हुआ है। पारसनाथ जो लोहे को सच्चा सोना बनावे। ऐसा सत्संग अथवा संपर्क मिला है या कुछ अप्राप्ति है। ऐसा मिला है अथवा मिलना है, मिला है अथवा अभी परख रहे हो। जब साथ मिल गया तो साथ लेने के बाद कभी कभी साथी से किनारा क्यों कर लेते हो। साथ निभाने में नटखट क्यों होते हो। कभी कभी रूसने का भी खेल करते हैं। क्या मज़ा आता है कि साथी स्वयं मनावे इसलिए यह खेल करते हो, अथवा बच्चों में खेल के संस्कार होते ही हैं। ऐसा समझ संस्कारवश क्या ऐसे ऐसे खेल करते हो। यह खेल अच्छा लगता है, बोलो अच्छा लगता है तब तो करते हैं। लेकिन इस खेल में गंवाते क्या हो, क्या यह भी जानते हो। जब तक यह खेल है तो सच्चे साथी का मेल नहीं हो सकता, तो खेल खेल में मिलन को गंवा देते हो। इतने समय की पुकार व शुभ इच्छा बच्चे और बाप से मिलने की करते आए हो, और यह भी जानते हो कि यह मेल कितने दिन का है, कितने थोड़े समय का है, फिर भी इतने थोड़े समय के मेल को खेल में गंवाते हो, तो क्या फिर समय मिलेगा। तो अब यह खेल समाप्त करो। आप अब तो वानप्रस्थी हो। वानप्रस्थी को इस खेल का खेल करना शोभता है क्या। साक्षी हो, देखो क्या सच्चा साथी, श्रेष्ठ संपर्क व संग सदा प्राप्त है। तीसरी बात, स्नेह। क्या सर्व संबंधों का स्नेह प्राप्त नहीं किया है, अनुभवी नहीं बने हो। क्या सर्व संबंध में स्नेह में कोई अप्राप्ति है। इसके निभाने के लिए एक ही बात की आवश्यकता है, अगर वह नहीं है तो स्नेह मिलते हुए भी अनुभव नहीं कर पाते। सच्चा स्नेह व एक द्वारा सर्व संबंधों का स्नेह प्राप्त करने के लिए मुख्य कौन सा साधन व अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए कौन सी मुख्य बात आवश्यक है। एक बाप दूसरा न कोई। क्या यह बात जीवन में संकल्प में और साकार में है। सिर्फ संकल्प में नहीं लेकिन साकार में भी एक बाप दूसरा न कोई, तभी सच्चा स्नेह और सर्व स्नेह का अनुभव कर सकते हो। ऐसे ही संपत्ति व जो भी सुनाया उन सभी बातों में सहज ही सर्व प्राप्ति होती है। ऐसे खुशनसीब जिसमें अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, ऐसे जानते हुए भी, मानते हुए भी और चलते हुए भी कभी कभी अपने भाग्य के सितारे को भूल क्यों जाते हो। बाप दादा आपके भाग्य के सितारे को देख हर्षित होते हैं और गुणगान करते हैं। ऐसे खुशनसीब बच्चों की रोज माला सिमरन करते हैं, सिमरते हैं। ऐसे बाप के सिमरने के मन के बने हो। विजय माला के मन के बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाप के सिमरने के मन के बनना यही खुशनसीबी है। ऐसे खुशनसीबी के व बाप दादा के दिल तख्त नशीन फिर तख्त छोड़ देते हो। बाप ने अपने श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी व ताज बच्चों को पहनाया है। ऐसा ताजधारी बनने के बाद ताज उतार और ताज के बजाय अपने सिर के ऊपर क्या रख लेते हो। अगर वह अपना चित्र भी देखो और ताज तख्तधारी का चित्र भी रखो तो क्या होगा। कौन सा चित्र पसंद आएगा। पसंद वह ताज तख्तधारी वाला आता है और करते वह हो। ताज उतारकर व्यर्थ संकल्पों का, व्यर्थ बोलचाल का भरा हुआ बोझ का टोकरा व बोरी सिर पर रख लेते हो, बेताज बन जाते हो। जबकि ऐसा चित्र देखना भी पसंद नहीं करते हो, उनको देखते हुए रहमदिल बनते हो, लेकिन अपने ऊपर फिर क्यों रख लेते हो। तो ऐसे अपने को खुशनसीब बन व समझ कर चलो। अच्छा, ओम शांति। अभी तीसरी मुरली यानी 13th मुरली 1976 की मुरली का टाइटल है हद के आकर्षणों या विभूतियों से परे रहने वाला ही सच्चा वैष्णव।
मुरली की डेट है 23 मई 1974। 5 विकारों के साथ साथ 5 तत्वों के आकर्षण से परे ले जाने वाले, सच्चा वैष्णव बनाने वाले, वाणी से परे ले जाने वाले, वानप्रस्थ स्थिति में स्थित करने वाले और गिरती कला से चढ़ती कला की ओर ले जाने वाले। सत शिव बाबा रूहानी बच्चों से बोले, क्या अपने को 1 सेकंड में वाणी से परे वानप्रस्थ अवस्था में स्थित कर सकते हो? जैसे वाणी में सहज ही आ जाते हो, क्या वैसे ही वाणी से परे इतना ही सहज हो सकते हो? कैसी भी परिस्थिति हो, वातावरण हो, वायुमंडल हो या प्रकृति का तूफान हो, लेकिन इन सबके होते हुए, देखते हुए, सुनते हुए, महसूस करते हुए जितना ही बाहर का तूफान हो, उतना स्वयं अचल, अटल, शांत स्थिति में स्थित हो सकते हो। शांति में शांत रहना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अशांति के वातावरण में भी शांत रहना यह बड़ी बात है। तो बाबा ने कहा, इसको ही ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, याद स्वरूप और सर्वगुण स्वरूप कहा जाता है। अशांति के वातावरण में शांत रहना, इसको ही ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, याद स्वरूप और सर्वगुण स्वरूप कहा जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के कारण होते हुए स्वयं निवारण रूप बने, इसको कहा जाता है पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष प्रमाण रूप। ऐसे महावीर बने हो या अब तक भी वीर बने हो, किस स्टेज तक पहुँचे हो? महावीर की स्टेज सामने दिखाई देती है या समीप दिखाई देती है, अथवा बाप समान स्वयं को दिखाई देते हो? बाप समान 3 स्टेज नंबरवार हैं। एक है समान, दूसरी है समीप, तीसरी है सामने। तो कहाँ तक पहुँचे हैं? समान वाले की निशानी 1 सेकंड में जहाँ और जैसे चाहे, जो चाहे वह कर सकते हैं, वह करते हैं। सेकंड स्टेज 1 सेकंड के बजाय कुछ घड़ियों में स्वयं को सेट करते हैं। तीसरी स्टेज कुछ घंटों व दिनों तक स्वयं को सेट कर सकते हैं। समान वाले सदा बाप समान स्वयं के महत्व को, स्वयं की सर्व शक्तियों की महत्व को और हर पुरुषार्थ की नंबरवार स्टेज को, गुणदान, ज्ञान, धन दान और स्वयं के समय का दान, इन सब के महत्व को जानने वाले और चलने वाले होते हैं। वे कर्मों को, संस्कार और स्वभाव को जानने वाले ज्ञान स्वरूप होते हैं। क्या ऐसे ज्ञान स्वरूप बने हो? जितनी वाणी सुनने और सुनाने की जिज्ञासा रहती है, तड़प रहती है, चांस बनाते भी हो, क्या ऐसे ही फिर वाणी से परिस्थिति में स्थित होने का चांस बनाने और लेने के जिज्ञासु हो? यह लगन स्वतः स्वयं में उत्पन्न होती है या समय प्रमाण, समस्या प्रमाण, प्रोग्राम प्रमाण यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है? फर्स्ट स्टेज तक पहुंची हुई आत्माओं की पहली निशानी यह होगी। ऐसी आत्मा को इस अनुभूति की स्थिति में मगन रहने के कारण कोई भी विभूति व हद की कोई भी प्राप्ति का आकर्षण उन्हें उनके संकल्प तक छू भी नहीं सकता। अगर कोई भी हद की प्राप्ति की आकर्षण संकल्प में भी छूने की हिम्मत रखती है तो इसको क्या कहेंगे? क्या ऐसे कुछ वैष्णव कहेंगे? जैसे आजकल के नामधारी वैष्णव अनेक प्रकार के परहेज करते हैं, कई व्यक्तियों और कई प्रकार की वस्तुओं से अपने को छूने नहीं देते हैं। अगर अकारणीय कोई छू लेते हैं तो यह पाप समझते हैं। आप जैसा नाम वैसा काम करने वाले, जैसा संकल्प वैसा स्वरूप बनने वाले सच्चे वैष्णव हो। ऐसे सच्चे वैष्णवों को क्या कोई छू सकने का साहस कर सकता है? अगर छू लेते हैं तो छोटे मोटे पाप बनते जाते हैं। ऐसे सूक्ष्म पाप आत्मा को ऊंच स्टेज पर जाने से रोकने के निमित्त बन जाते हैं, क्योंकि पाप अर्थात बोझा वह फरिश्ता बनने नहीं देते, बीज रूप स्थिति व वानप्रस्थ स्थिति में स्थित होने नहीं देते। आजकल मेजोरिटी महारथी कहलाने वाले भी अमृत वेले की रूह रियान में वह कंप्लेंट करते हैं, वह प्रश्न पूछते हैं कि पावरफुल स्टेज जो होनी चाहिए वह नहीं होती। क्यों नहीं होती? थोड़ा समय वह स्टेज क्यों रहती है? इसका कारण यह सूक्ष्म पाप है जो बाप समान बनने ही नहीं देते। जैसे 5 विकारों के वश किए हुए कर्म विकर्म या पाप कहे जाते हैं, यह है पापों का मोटा रूप। ऐसे ही महीन पुरुषार्थ अर्थात महारथी के सामने 5 तत्व अपनी तरफ भिन्न भिन्न रूप से आकर्षित कर महीन पाप बनाने के निमित्त बनते हैं। 5 विकारों को समझना और उन्हों को जीतना सहज है, लेकिन 5 तत्वों के आकर्षण से परे रहना यह महारथियों के लिए विशेष पुरुषार्थ है। जब इन 10 को जानकर उन्हों पर विजय प्राप्त करेंगे तभी सच्चा दशहरा होगा।
विजयदशमी इस स्थिति का यादगार है। महारथियों की चेकिंग महीन होनी चाहिए। अष्टरत्न ऐसे विजयी ही प्रसिद्ध होंगे। प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देने वाले छोटी छोटी गलतियां ऐसे महीन पुरुषार्थ के समक्ष क्या दिखाई देती है। आजकल रॉयल पुरुषार्थी का रॉयल स्लोगन कौन सा है? रॉयल पुरुषार्थी किसको कहा जाता है? रॉयल शब्द उसको थमाने के लिए कहा जाता है कि जिसको हर बात में रॉयल्टी में सहज साधन चाहिए। साधनों के आधार से और प्राप्ति के आधार से पुरुषार्थ करने वाला रॉयल पुरुषार्थी कहा जाता है। रॉयल्टी का दूसरा अर्थ भी होता है। तो अब रॉयल पुरुषार्थी उनको धर्मराजपुरी में रॉयल्टी भी देनी पड़ती है। रॉयल पुरुषार्थी की निशानी क्या होती है कि जिससे जान सको कि मैं रॉयल पुरुषार्थी तो नहीं हूँ। दूसरे को नहीं जानना है, लेकिन अपने को जानना है। जैसे स्थूल रॉयल्टी वाले अपने अनेक रूप बनाते हैं, वैसे रॉयल पुरुषार्थी बहुरूपी और चतुर होते हैं। वे जैसा समय वैसा रूप धारण करेंगे, लेकिन रॉयल्टी में रियलिटी नहीं होती, मिक्स होगा। लेकिन एक रस स्थिति में अपने को फिक्स नहीं कर सकेंगे। ऐसे रॉयल पुरुषार्थी खेल कौन सा करते हैं? अप एंड डाउन। अभी बहुत ऊंची स्टेज, अभी सबसे नीची स्टेज। चढ़ती कला में भी हीरो पाठधारी, गिरती कला में भी जीरो में हीरो। ऐसे पुरुषार्थी का कर्तव्य क्या होता है? स्वयं प्रकृति के व विकारों के वश और अल्पकाल के महायावी निर्भय रूप में रहना और अपने द्वारा दूसरों को भयभीत करने की बातें करना। उन्हों का स्लोगन क्या है? यह कर लूँगा या वह कर लूँगी। आप घात महापाप की वह भी चलन वैसा बोल उन लोगों का कर्तव्य है। ऐसे रॉयल पुरुषार्थी कभी भी नहीं बनना, कभी भी ऐसे रॉयल पुरुषार्थी के संग में नहीं आना, क्योंकि माया के वश होने वाली आत्माओं को और पुरुषार्थी बनने वाली आत्माओं को स्वयं के संग में लाकर प्रभावित करने की विशेषता माया द्वारा वरदान में प्राप्त होती है। ऐसे संग को बड़ी दलदल समझना, जो कि बाहर से तो बहुत सुंदर लेकिन अंदर नाश करने वाली होती है। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को वर्तमान समय की माया के रॉयल स्वरूप की सावधानी पहले से ही दे रहे हैं। ऐसे संग से सदा सावधान रहना और होशियार रहना। माया भी वर्तमान समय ऐसे रॉयल पुरुषार्थियों की माला बनाने में लगी हुई है। अपने मन की बहुत अच्छी तरह से और तीव्र पुरुषार्थ से ढूंढ रही है। इसलिए माया के मनके की माला नहीं बनना। अगर ऐसे माया के मनके के प्रभाव में आ गए तो विजय माला के मनकों से किनारे हो जाएंगे, क्योंकि आजकल दोनों ही मालाएं हैं, एक माया की, दूसरी विजय माला बाप की। इन दोनों की सिलेक्शन बहुत तेज़ी से हो रही है। ऐसे समय में हर सेकंड चारों ओर अटेंशन चाहिए, समझा? अच्छा, ओम शांति। नेक्स्ट मुरली का टाइटल है विश्व कल्याण के निमित्त बनी आत्माओं के वचन भी सदा कल्याणकारी। मुरली की डेट है 27 मई 1974। अपने मधुर महावाक्यों द्वारा आत्माओं को महान बनाकर विश्व परिवर्तन करने वाले, आत्माओं की कर्म कहानी को जानने वाले तथा रहमदिल विश्व पिता शिव बोले। आज आवाज़ में आने और आवाज़ से परे होने में कितना अंतर है? क्या इसके सभी अनुभवी बन चुके हो? माइक में कुछ आवाज़ क्लियर नहीं था। देखो, आवाज़ अगर यथार्थ नहीं है तो अच्छा नहीं लगता है ना। यंत्र में जरा भी खिटपिट है तो ऐसी आवाज़ पसंद नहीं करते हो ना। ऐसे ही आपका यह यंत्र मुख भी माइक है। इस मुख द्वारा भी जब कभी यथार्थ व युक्त बोल नहीं निकलते हैं तो उसी समय सबको क्या अनुभव होगा, या उस समय आपको मालूम नहीं पड़ता है क्या? जब स्थूल यंत्र का आवाज़ भी पसंद नहीं करते हो तो नेचुरल मुख द्वारा निकला हुआ बोल व आवाज़ स्वयं को भी और सर्व को भी ऐसे ही अनुभव होना चाहिए। अगर यह महसूस करो तो इस घड़ी से क्या परिवर्तन हो जाएगा, क्या जानते हो? इस घड़ी से सदा काल के लिए व्यर्थ बोल, विस्तार के बोल, समय व्यर्थ करने के बोल और अपनी कमजोरियों द्वारा अन्य आत्माओं को संग दोष में लाने वाले बोल सब समाप्त हो जाएंगे। महान आत्माओं के हर बोल को महावाक्य कहा जाता है। महावाक्य अर्थात महान बनने के महावाक्य। महावाक्य विस्तार के नहीं होते हैं। जैसे वृक्ष के अंदर बीज महान है और उसका विस्तार नहीं होता है, लेकिन उसमें सारा सार होता है, ऐसे ही महावाक्य में विस्तार नहीं होता किंतु उसमें सार होता है।
क्या ऐसे सार युक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त, शक्ति युक्त, स्नेह युक्त, स्वमान युक्त और स्मृति युक्त बोल बोलते हो? जैसे आजकल की दुनिया में जो विनाशी पद धारण करने वाली विशेष आत्माएं हैं, वह भी अपने हर बोल को चेक कर फिर बोलती हैं। कहीं मेरे द्वारा ऐसा कोई बोल ना, एक भी बोल ना निकले जो कि देश में व साथियों में संघर्ष का आधार बने। ऐसे ही विश्व का कल्याण करने के श्रेष्ठ कार्य में निमित्त बनी आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। आपकी विश्व में विशेष स्थिति है। आपको यह भी चेक करना है कि मेरे द्वारा को जो भी बोल निकलते हैं, क्या वह सर्व के व स्वयं के प्रति कल्याणकारी हैं। व्यर्थ की तो बात ही छोड़ दो, लेकिन अभी की स्टेज के अनुसार ऐसा कोई भी शब्द मुख से नहीं निकलना चाहिए जिसमें कल्याण का कार्य समाया हुआ ना हो। पहले भी सुनाया था कि आप विशेष आत्माओं के बोल, हर बोल के महत्व का यादगार अब भी भक्ति मार्ग में चलता आ रहा है। वह कौन सा है? आपके हर बोल के महत्व का यादगार भक्ति मार्ग में कौन सा है? गीता तो ज्ञान का यादगार है। प्रैक्टिकल लाइफ में वह महत्व वर्णन करते हैं। देखो आजकल की भी जो महान आत्माएं हैं, तो भक्त लोग उनके हर बोल के पीछे सत्य वचन महाराज कहते हैं। चाहे व्यर्थ हो, चाहे गपोड़ा भी लगता हो, फिर भी समझते हैं कि ये महान आत्माओं के बोल हैं, तो यह महत्व रखते हैं। सत्य वचन महाराज का यह यादगार कब से प्रारंभ हुआ? आप पहले यथार्थ प्रैक्टिकल में चलता है, फिर भक्ति मार्ग में सिर्फ यादगार रह जाता है, यथार्थ नहीं होता है। तो जब भक्ति मार्ग में भी हर बोल का महत्व इतना अभी तक भी है, जो अंतिम घड़ी तक भी फिर देख व सुन रहे हो, तो ऐसे महत्व वाले बोल जिसमें सत्यता तथा विश्व का कल्याण हो, क्या ऐसे हर बोल निकलते हैं? दिन प्रतिदिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो महारथी व महावीर बन रहे हैं, उन्हीं के मुख से निकलने वाले हर बोल सत्य हो जाएंगे। अभी नहीं होते हैं, क्योंकि अभी तक व्यर्थ और साधारण बोल ज़्यादा निकलते हैं। जैसे कोई लेख या आर्टिकल लिखते हैं अथवा किसी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाते हैं, तो लिखने वाले बाद में फिर से चेक करते हैं जो लिखा गया है वह ठीक व प्रभावशाली है, जो लक्ष्य व टॉपिक है क्या उसी के अनुसार है। ऐसे आप भी अमृत वेले से लेकर रात्रि तक प्रैक्टिकल मन, वाणी, कर्म, इन तीनों का एक लेख या लेखा लिखते हो, अर्थात ड्रामा में कर्म द्वारा नूतते हो। रात को अपनी हर रोज की प्रैक्टिकल नूंद व लेखनी को चेक करो कि कितनी समर्थ अर्थात प्रभावशाली रही और कितनी व्यर्थ रही। क्या ऐसी चेकिंग करते हो? बाप दादा के पास हर बच्चे की हर घड़ी की तीनों रूपों में अर्थात मनसा, वाचा, कर्मणा की से की हुई प्रैक्टिकल नूंद इमर्ज होती है, जिससे रिजल्ट क्या दिखाई देता है? अब तक 75% बच्चों की आधी रिजल्ट व्यर्थ बोल व साधारण बोल में दिखाई देती है। इस हिसाब से अगर अभी से ही सत्य वचन महाराज हो जावे तो कई आत्माओं के पुरुषार्थ को हल्का करने के व पुरुषार्थ को साधारण बनाने के निमित्त बन जाओ। इसलिए अब यह वरदान ड्रामानुसार सबको प्राप्त नहीं है। बहुत थोड़ी आत्माएं हैं, उनको भी बहुत थोड़ा सा अर्थात 25% ऐसा श्रेष्ठ वरदान प्राप्त होना प्रारंभ हुआ है। इसलिए अपनी जिम्मेवारी समझ व महत्व समझ हर बोल पर इतना अटेंशन रखो। आप लोग साधारण रीति से बोलेंगे, लेकिन आप महान आत्माओं के बोल सत्य होने के कारण कई आत्माओं का अकल्याण हो जाता है। इसलिए भक्ति में भी वरदान के साथ साथ आपका भी गायन है। आप देते नहीं हैं, लेकिन ऐसी व्यर्थ चलन व व्यर्थ बोल अकल्याण के निमित्त ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, अर्थात सुनने वाली व देखने वाली साधारण आत्मा आपके बोल और कर्म द्वारा गिरती कला में अर्थात पुरुषार्थहीन की स्थिति में चली जाती है। इस प्रकार वह आप द्वारा श्रापित हो जाती है। विश्व के कल्याण के निमित्त अगर आत्माएं ना चाहते हुए भी व ना सोचते हुए साधारण रीति से भी किसी आत्मा को श्रापित करने के कार्य में निमित्त बन जाती, तो उसको क्या कहेंगे? वरदानी कहेंगे क्या? तो इतना अटेंशन और महीन चेकिंग वर्तमान समय बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी आप लोगों का श्रेष्ठ जीवन विश्व की सेवा के प्रति है। अभी तक स्वयं की सेवा के प्रति व स्वयं के परिवर्तन के प्रति व स्वयं के संस्कार और स्वभाव वश अपने आप को ही बनाने और बिगाड़ने के प्रति हो, तो अभी वह समय बीत गया। अब हर श्वास, हर संकल्प, हर सेकंड, हर कर्म, सर्व शक्तियाँ, सर्व ईश्वरीय संस्कार, श्रेष्ठ स्वभाव व सर्व प्राप्त हुए खजाने विश्व की ही सेवा के प्रति हैं।
अगर अभी तक भी स्वयं के प्रति ही लगाते हो तो फिर प्रारब्ध क्या मिलेगी? मास्टर रचयिता बनेंगे या रचना? रचना स्वयं के प्रति ही होती है, परंतु रचयिता रचना के प्रति होता है। तो जो अभी ही मास्टर रचयिता नहीं बनते तो वह भविष्य में भी विश्व के मालिक नहीं बनते। अब संपूर्ण स्थिति की स्टेज व संपूर्ण परिणाम फाइनल स्टेज, फाइनल रिजल्ट का समय नज़दीक आ रहा है। रिजल्ट आउट बाप दादा मुख द्वारा नहीं करेंगे या कोई कागज़ या बोर्ड पर नंबर नहीं लिखेंगे, लेकिन रिजल्ट आउट कैसे होगी? आप स्वयं ही स्वयं को अपनी योग्यताओं प्रमाण अपने अपने निश्चित नंबर के योग्य समझेंगे और सिद्ध करेंगे। ऑटोमेटिकली उनके मुख से स्वयं के प्रति फाइनल रिजल्ट के नंबर ना सोचते हुए भी उनके मुख से सुनाई देंगे और चलन से दिखाई देंगे। अब तक तो रॉयल पुरुषार्थियों की रॉयल भाषा चलती है, लेकिन थोड़े समय में रॉयल भाषा रियल हो जाएगी। जैसे कि कल्प पहले का गायन है रॉयल पुरुषार्थियों का, कितना भी स्वयं को बनाने का पुरुषार्थ करें लेकिन सत्यता रूपी दर्पण के आगे रॉयल भी रियल दिखाई देगा। तो आगे चलकर ऐसे सत्य बोल, सत्य वृत्ति, सत्य दृष्टि, सत्य वायुमंडल, सत्य वातावरण और सत्य का संगठन प्रसिद्ध दिखाई देगा, अर्थात ब्राह्मण परिवार एक शीश महल बन जाएगा। ऐसी फाइनल रिजल्ट ऑटोमेटिकली आउट होगी। अभी तो बड़े बड़े दाग भी छुपाने से छुप जाते हैं, लेकिन क्योंकि अभी शीश महल नहीं बना है जो कि चारों ओर के दाग स्पष्ट दिखाई दे जावे, जब किनारा कर लेते तो दाग छिप जाता, अर्थात पाप दर्पण के आगे स्वयं को लाने से किनारा कर छिप जाते हैं। छिपता नहीं है, लेकिन किनारा कर और ही छिपा हुआ समझ स्वयं को खुश कर लेते हैं। बाप भी बच्चों का कल्याणकारी बन अनजान बन जाते हैं, जैसे कि जानते ही नहीं। अगर बाप कह दें कि मैं जानता हूँ कि यह दाग इतने समय से इस रूप से है, तो सुनाने वाले का क्या स्वरूप होगा? सुनाना चाहते भी मुख बंद हो जाएगा, क्योंकि सुनाने की विधि रखी हुई है। बाप जबकि जानते भी हैं तो सुनते भी क्यों हैं? क्योंकि स्वयं द्वारा किए गए कर्म व संकल्प स्वयं वर्णन करेंगे तो ही महसूसता की सीढ़ी पर पांव रख सकेंगे। महसूस करना या अफसोस करना या माफ़ी लेना बात एक हो जाती है। इसलिए सुनाने की अर्थात स्वयं को हल्का बनाने की या परिवर्तन करने की विधि बनाई गई है। इस विधि से पापों की वृद्धि कम हो जाती है। इसलिए अगर शीश महल बनने के बाद स्वयं को स्पष्ट देख करके स्पष्ट किया तो रिजल्ट क्या होगी यह जानते हो? बाप दादा भी ड्रामा प्रमाण उन आत्माओं को स्पष्ट चैलेंज देंगे, तो फिर क्या कर सकेंगे? इसलिए जब महसूसता के आधार पर स्पष्ट हो, अर्थात बोझ से स्वयं को हल्का करो, तभी डबल लाइट स्वरूप अर्थात फरिश्ता व आत्मिक स्थिति स्वरूप बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी नेक्स्ट मुरली है। मुरली का टाइटल है रूहानी सेवा में बाप के सदा सहयोगी और एवर रेडी बनो। मुरली की डेट है 30 मई 1974। सर्व आत्माओं को नॉलेज की लाइट माइट देने वाले लाइट हाउस और माइट हाउस, सर्व के शुभ चिंतक तथा रूहानी सेनापति शिव बाबा बोले, युद्ध स्थल पर रूहानी योद्धे सर्व शास्त्रों के श्रृंगारे हुए, एवर रेडी, एक सेकंड में किसी भी प्रकार के ऑर्डर को प्रैक्टिकल में लाने वाले, क्या सदा विजयी अपने को समझते हो? अभी अभी ऑर्डर हो कि दृष्टि को एक सेकंड में रूहानी या दिव्य बनाओ, कि जिसमें देह के अभिमान का जरा सा भी अंश मात्र ना हो और संकल्प मात्र में भी ना हो। तो क्या स्वयं को ऐसा बना सकते हो या बनाने में समय लगावेंगे? अगर 1 सेकंड से 2 सेकंड भी लगाए तो क्या उसे एवर रेडी कहेंगे? ऑर्डर हो कि अपनी श्रेष्ठ स्मृति के आधार पर इस अन्य आत्मा की स्मृति को परिवर्तन करके दिखाओ। तो क्या ऐसे एवर रेडी हो? ऑर्डर हो कि वर्तमान वायुमंडल को अपनी स्वरीय वृत्ति से अभी अभी परिवर्तन करो। तो क्या कर सकते हो? ऑर्डर हो कि अपनी वर्तमान सर्वशक्तिमान स्थिति से किसी अन्य आत्मा की परिस्थितिवश स्थिति को परिवर्तन करो। तो क्या आप कर सकते हो? ऑर्डर हो कि मास्टर रचयिता बन अपनी रचना को शुभ भावना से व शुभ चिंतक बन
भिखारियों को उनकी मांग प्रमाण संतुष्ट करो तथा महादानी और वरदानी बनो, तो क्या सर्व को संतुष्ट कर सकते हो? या तो कोई संतुष्ट होंगे या कोई वंचित रह जाएंगे। सर्व शक्तियों के भंडारे से क्या स्वयं को भरपूर अनुभव करते हो? क्या सर्व शस्त्र आपके सदा साथ रहते हैं? सर्व शस्त्र अर्थात सर्व शक्तियाँ। अगर एक भी शस्त्र या शक्ति कम है व कमज़ोर है तो क्या वे एवर रेडी कहला सकेंगे? जैसे बाप एवर रेडी अर्थात सर्व शक्तियों से संपन्न है, तो क्या ऐसे फॉलो फादर हो? वर्तमान समय बाप के सहयोगियों का ऐसा एवर रेडी ग्रुप चाहिए। हर एक ग्रुप की कोई ना कोई निशानी व विशेषता होती है ना, तो ऐसे एवर रेडी ग्रुप की निशानी क्या है, क्या जानते हो? लौकिक मिलिट्री की तो निशानी देखी होगी, हर एक गुण का मेडल अपना अपना होता है। तो इस रूहानी मिलिट्री का या एवर रेडी ग्रुप का मेडल कौन सा है? क्या यह स्थूल बैच है? यह तो सर्विस का सहज साधन है और सदा साथ का साधन है। लेकिन फर्स्ट ग्रुप का मेडल व निशानी है विजय माला। एक तो विजय माला में पिरोने वालों का है एवर रेडी ग्रुप। इसी निश्चय और नशे में सदा विजय की माला पड़ी हुई होती है। सदा विजय यही माला पहली निशानी है। ऐसे एवर रेडी बच्चे इसी स्मृति से सदा श्रृंगारे हुए होंगे। दूसरी निशानी, सदा साक्षी और सदा साथीपन के कवचधारी होंगे। सर्व शक्तियाँ ऐसे एवर रेडी के हर समय ऑर्डर मानने वाली सिपाही व साथी होंगी रहेंगी। सर्व शक्तियाँ ऐसे एवर रेडी के हर समय ऑर्डर मानने वाली सिपाही व साथी रहेंगी। ऑर्डर किया और हर शक्ति जी हाजुर करेगी, जी हजूर करेगी। उनका मस्तिष्क सदा मस्तक मणि अर्थात आत्मा की झलक से चमकता हुआ दिखाई देगा। उनके नैन रूहानी लाइट और माइट के आधार से सर्व आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग दिखाने के निमित्त बने हुए होंगे। उनका हर्षित मुख अनेक जन्मों के अनेक दुखों को विस्तृत कर एक सेकंड में अन्य को भी हर्षित बना देगा। क्या ऐसा एवर रेडी ग्रुप है? वह विजय की माला गले में है अथवा और युक्तियाँ औरों से लेते रहते हो, या शस्त्रों को किनारे कर समय पर शस्त्रों की भीख मांगते रहते हो? यह शक्ति दो, यह सहयोग दो, यह अपार, यह आधार प्राप्त हो, यह संकल्प करना भी भीख मांगना है। ऐसे भिखारी महादानी वरदानी कैसे बन सकेंगे? भिखारी को क्या दे सकता है? अपने को देखो, क्या एवर रेडी ग्रुप के योग्य बने हैं? ऐसे नहीं कि ऑर्डर करें, एक प्रैक्टिकल हो दूसरा। ऐसे कमज़ोर तो नहीं हो ना, अभी फिर भी कुछ गैलअप करने का चांस है। अभी किसी भी ग्रुप में अपने को परिवर्तित कर सकते हो, लेकिन कुछ समय बाद गैलअप करने का समय भी समाप्त हो जाएगा और जिन्होंने जैसा और जितना पुरुषार्थ किया वे वहाँ ही रह जाएंगे। फिर चाहे कितनी भी एप्लीकेशन डालो लेकिन मंजूर नहीं होंगी, मजबूर हो जाएंगे। इसलिए बाप दादा फिर भी कुछ समय पहले वार्निंग दे रहे हैं, जिससे कि पीछे आने वालों का भी बाप के प्रति कोई उल्हाना नहीं रहेगा। इसलिए सेकंड व हर संकल्प के महत्व को जान अपने को महान बनाओ। परखने की शक्ति का स्वयं के प्रति और सेवा के प्रति प्रयोग करो, तभी स्वयं की कमजोरियों को मिटा सकेंगे और सर्व के प्रति उन्हों को इच्छापूर्वक संपन्न कर महादानी और महावरदानी बन सकेंगे। अच्छा, अभी नेक्स्ट मुरली है। मुरली का टाइटल है लाइट हाउस और माइट हाउस बन नई दुनिया के मेकर बनो। मुरली की डेट है 18 जून 1974। सर्व आत्माओं को सर्व शक्तियों से संतुष्ट करने वाले नई दुनिया के मेकर व विश्व कल्याणकारी पिता श्री बोले, अपने को क्या लाइट हाउस और माइट हाउस समझकर चलते हो? सिर्फ लाइट और माइट समझकर नहीं, लेकिन लाइट हाउस और माइट हाउस अर्थात लाइट और माइट देने वाले दाता हाउस बन तब दे सकेंगे। लाइट और माइट देने वाले दाता हाउस तब बन सकेंगे जब उनके अपने पास इतना स्टॉक जमा हो। अगर स्वयं सदा लाइट स्वरूप नहीं बन सकते व लाइट स्वरूप में सदा स्थित नहीं हो सकते,
तो वह अन्य आत्माओं को लाइट हाउस बन लाइट नहीं दे सकते। जो स्वयं ही मास्टर सर्वशक्तिवान मान होते हुए अपने प्रति भी शक्तियों को यूज नहीं कर सकते, तो माइट हाउस बन अन्य आत्माओं को सर्व शक्तियों का दान कैसे कर सकते हैं। अब स्वयं से पूछो कि क्या मैं लाइट और माइट हाउस बना हूँ। कोई भी आत्मा अगर कोई भी शक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए आपके सामने आए तो क्या उस आत्मा को वह शक्ति दे सकते हो। अगर सहन करने की शक्ति अथवा निर्णय करने की शक्ति की इच्छा रखकर कोई आए और उसे समाने की शक्ति या परखने की शक्ति का दान दे दो, लेकिन उस समय उस आत्मा को जो सहन शक्ति की दान की जरूरत है, यदि उसे वह नहीं दे सकते, तो क्या ऐसी आत्मा को महादानी, वरदानी, विश्व कल्याणी कह सकते हैं। अगर स्वयं में भी किसी एक शक्ति की कमी होगी तो दूसरों को सर्वशक्तिवान, बाप के वर्षे का अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिवान कैसे बना सकेंगे। सूर्यवंशी हैं सर्वशक्तिवान, चंद्रवंशी हैं शक्तिवान। अगर एक शक्ति की भी कमी है तो सर्वशक्तिवान के बजाय शक्तिवान कहलाए जाएंगे, अर्थात वे सूर्यवंश के राज्य भाग्य के अधिकारी नहीं बन सकते। सर्वशक्तिवान ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनने के अधिकारी बनते हैं। कम शक्तिवान कल्याणी बन सकते हैं, लेकिन विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकते, विश्व कल्याणी नहीं बन सकते। अगर किसी आत्मा को समाने की शक्ति चाहिए, आप उसे विस्तार करने की शक्ति दे दो, वह अन्य सब शक्तियां दे दो, लेकिन जो उसको चाहिए वह न दे सको, तो क्या वह आत्मा तृप्त होगी। क्या आपको विश्व कल्याणी मानेगी। जैसे किसको पानी की प्यास हो, आप उसे 36 प्रकार के भोजन दे दो, लेकिन पानी का प्यासा क्या 36 प्रकार के भोजन से संतुष्ट होगा। वह आपके प्रति शुक्रिया मानेगा। पानी के बदले चाहे आप उसे हीरा दे दो, परंतु उस समय उस आत्मा के लिए पानी की एक बूंद की कीमत अनेक हीरों से ज़्यादा है। ऐसे ही अगर अपने पास सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा नहीं होगा तो सर्व आत्माओं को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियाँ नहीं बन सकेंगे। वह सर्व आत्माएं आपको जी दाता, जी सर्वशक्ति दाता नहीं मानेगी। अगर विश्व की सर्वात्माओं द्वारा विश्व कल्याणी माननीय नहीं बनेंगे तो माननीय के बिना पूजनीय भी नहीं बन सकेंगे। संतुष्ट मणि बनने के बिना बाप दादा के मस्तक की मणियाँ नहीं बन सकते हो। क्या ऐसी महिमता की चेकिंग करते हो या अब तक मुख्य बातों में ही चेकिंग करना मुश्किल अनुभव होता है। अगर चेकिंग करना नहीं आता या सोचते हो भी निजी संस्कार नहीं बनता तो उसका एक टाइटल कम हो जाता है। वह कौन सा। एक सब्जेक्ट का एक टाइटल है। 4 सब्जेक्ट के 4 टाइटल कौन से हैं। पहला, ज्ञान के सब्जेक्ट में प्रवीण आत्मा का टाइटल है मास्टर ज्ञान सागर। वह नॉलेजफुल व स्वदर्शन चक्रधारी कहो तो भी एक ही बात है। दूसरा, याद की यात्रा में जो यथार्थ युक्ति युक्त योग युक्त है उनका टाइटल है पावरफुल, क्योंकि याद से सर्व शक्तियों का वरदान प्राप्त होता है। तो याद की यात्रा में जो यथार्थ रीति से चलने वाला है उनका टाइटल है पावरफुल। तीसरा सब्जेक्ट है दिव्य गुण। ऐसे दिव्य गुण मूर्त को कौन सा टाइटल देंगे। उनका टाइटल है दिव्य गुणों की खुशबुएं फैलाने वाला, इसेंसफुल। जैसे इसेंस यदि कहीं भी दूर रखा होगा तो भी वे अपना प्रभाव डालेगा, अर्थात खुशबू फैलाएगा। तो क्या ऐसे ही दिव्य गुणों की खुशबू की इसेंस वाली रूहानी इसेंस के इसेंसफुल हो, रूहानी सेंस के इसेंसफुल हो। अब अपने में चेक करो कि क्या चारों ही सब्जेक्ट के 4 टाइटल धारण करने के योग्य बने हो। अगर चेकिंग करनी नहीं आती तो फिर कौन सा टाइटल कट होगा। कई तो कहते हैं चेकिंग करना चाहते हैं लेकिन धक्के से गाड़ी चलती है। निजी संस्कार सदाकाल नहीं चलते, इसमें कौन सी कमी कहेंगे। नॉलेज तो है ही, यह करना चाहिए। त्रिकालदर्शी पने की नॉलेज तो मिल गई है ना। क्या नॉलेजफुल है, क्या नॉलेजफुल हो। अभी अगर किसी भी कमजोरी वश हो जाते हो, उस कमजोरी को जानते भी हो, उसे वर्णन भी करते हो, उसे मिटाने की पॉइंट्स भी वर्णन करते हो, लेकिन वर्णन करते हुए जो चाहते हो वह नहीं कर पाते हो। नॉलेज तो बुद्धि में फुल है, लेकिन जितना नॉलेजफुल क्या उतना ही साथ साथ पावरफुल भी हो। यह बैलेंस ठीक ना होने के कारण जानते हुए भी नहीं कर पाते हो। तो जो चेकिंग नहीं कर पाते उन आत्माओं का बैलेंस में रहने वाले ब्लिसफुल का टाइटल कट हो जाता है। वह न स्वयं को ब्लिस दे सकते हैं, न बाप से ब्लिस ले सकते हैं, और ना अन्य आत्माओं को ही दे सकते हैं। क्योंकि चेक करने के निजी संस्कार नहीं बनते तो चेकिंग नहीं होती, तो और चेंज भी नहीं होते। जो चेकर नहीं बनते वह मेकर भी नहीं बन सकते। वह न स्वयं के, न अन्य आत्माओं के, न विश्व के ही। नई दुनिया बनाने वाले और नया जीवन बनाने वाले इस महिमा के अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए अब चेकर बनो। जैसे अमृत वेले की रूह रियान की मुख्य बात को सभी ने मिलकर दृढ़ संकल्प के आधार पर
स्वयं को और अन्य साथियों को सफलता मूर्त बनाया है। इसी प्रकार इस बात को भी मुख्य जान और एक दो के सहयोगी बन सफलता मूर्त बनो, तभी सर्व कार्य संपन्न होंगे। वर्तमान समय मेजॉरिटी में जो विशेष 2 कमजोरियां दिखाई दे रही हैं, उनकी समाप्ति व उन 2 कमजोरियों में सफलता मूर्त तब बनेंगे जब इस बात को सफल बनावेंगे। वह 2 कमजोरियां हैं आलस्य और अलबेलापन। इसको मिटाने का साधन चेकर बनना है। 99 पुरुषार्थियों में किसी न किसी रूप में आलस्य अलबेलापन कहीं अंश रूप में है, कहीं वंश रूप में है। महारथियों में अंश रूप कौन सा है? घोड़े सवार के वंश रूप कौन सा है? क्या उसको जानते हो? अंश रूप है मेरी नेचर, मेरे संस्कार, मेरी भावना नहीं है, लेकिन बोल में नैन चैन है, रेखाएं हैं, लेकिन रूप बने हुए नहीं है। यह है अंशमान। संपूर्ण विजयी बनने में अलबेलापन अथवा रॉयल रूप का आलस्य बाधक है। घोड़े सवार व सेकंड डिवीजन में पास होने वाली आत्माओं में वंश के रूप में किस रूप में है? वंश रूप में किस रूप में है? उनका रूप है हर बात में, यह बोल उन्हों का ट्रेडमार्क है, हर बात में कॉमन शब्द है। अलबेले और आलस्यपन के शब्द कौन से हैं? वे शब्द सदैव अपने को सेफ रखने की पॉइंट्स देने में व बात बनाने में बड़े प्रवीण होते हैं। स्वयं को निर्दोष और दूसरों पर दोष रखने में फुर्त होते हैं। लॉयर्स होते हैं, यानी वकील होते हैं, लेकिन लॉफुल नहीं होते। जैसे लॉयर्स झूठे केस को सच्चा सिद्ध कर निर्दोषी को दोषी बना देते हैं, वैसे ही सेकंड डिवीजन वाले कभी भी अपने दोष को जानते हुए भी स्वयं को दोषी प्रसिद्ध नहीं करेंगे, इसलिए लॉयर्स हैं, लेकिन लॉफुल नहीं है। ऐसे ही ट्रेडमार्क बोल सदैव यही निकलेंगे, मैंने यह किया क्या, मैंने यह बोला क्या, मेरे मन में तो कुछ था ही नहीं, निकल गया तो फिर क्या हुआ, हो गया तो फिर हो गया, हो गया तो फिर क्या हुआ, ठीक कर दूंगा, फिर क्या, कि ट्रेडमार्क के बोल होंगे। जैसे सृष्टि चक्र के समझाने में फिर क्या कहते सारी स्टोरी बतला देते हो ना। सतयुग के बाद फिर क्या हुआ, त्रेता आया, फिर क्या हुआ, द्वापर आया, फिर क्या शब्द में सारे चक्र की कहानी सुनाते हो। वैसे वह लॉयर्स आत्माएं फिर क्या शब्द के आधार पर दूसरों के ऊपर सारा चक्र चलाए देती हैं, स्वयं को साक्षी बना देते हैं, वह न्यारा बना देते हैं, वह छुड़ा देते हैं। फिर क्या शब्द से अर्थात इस एक संकल्प से अलबेलेपन व रॉयल आलस्य का वंश अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है और ऐसी आत्मा को पावरफुल बनाने के बजाय निर्बल बनाते जाते हैं। यह है सेकंड डिवीजन, अर्थात घोड़े सवार आत्माओं के अंदर अलबेलापन और आलस्य वंश रूप में। इस अंश व वंश को समाप्त करने के लिए चेकर बनना अति आवश्यक है। 8 दिन में 1 दिन चेकर बनते हो, 7 दिन अलबेले रहते हो, तो संस्कार 7 दिन के बनेंगे व 1 दिन के। इसलिए अलर्ट बनने के बजाय इजी और लेजी बनते हो। ऐसे की रिजल्ट क्या होगी? क्या ऐसे विश्व कल्याणकारी सर्व शक्तियों के महादानी वरदानी बन सकते हैं? इसलिए अब इन 2 बातों को अंश रूप में व वंश रूप में जिस रूप में भी है उसको अभी से मिटावेंगे, तभी बहुत समय विजयी बनने के संस्कारों के ऊपर अनुसार विजय माला के मन के बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।